होने का कारण है, मैंने तो कल भी प्रेस को कहा था, अपना ट्वीट में भी हमने ट्वीट किया था, भाई जिस अफरा तफरी में गवर्नमेंट लड़कों को दौड़ा रही है, इस प्रकार का होता नहीं है। कम से कम लड़कों को 3 महीना का समय मिलना चाहिए और 3 महीना पहले बताना चाहिए कब से दौड़ पा रहे हैं, ताकि बच्चे प्रैक्टिस करता है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब से एडमिट कार्ड मिला और वैकेंसी किया तो मात्र 15 दिन का गैप में देख रहा था, तो इतना में तो लड़के कोई प्रैक्टिस करता नहीं है सर। उसके बाद भी जो कल हमसे कुछ बच्चे मिले थे डेलीगेशन, और उन्हें बुलाया भी था, हमने कहा ऐसा हो कैसे, तब वो लोगों ने एक तो ये हमने कहा कि ड्यूरेशन जो टाइम का है वो बहुत लिमिट है। दूसरा लोग बोला कि एक एक केंद्र में 6-6 हज़ार बच्चों को दौड़ा रहा है और 12 बजे रात से लोग लाइन में लगते हैं और उनका 10-12 बजे दिन में फिर नंबर आता है, यानी रात भर बच्चे सोते नहीं हैं। और जब कोई भी बच्चे रात भर आप भी और हम भी नहीं सोएंगे तो आप समझ सकते हो क्या हालत होता है। और इसके बाद भादों की वो गर्मी में धूप में बच्चे दौड़ते हैं तो फिर मौत के सिवा और कोई नहीं मिला। इसलिए हेमंत सोरेन जॉब नहीं दे रही है, मौत दे रही है बच्चों को, बच्चों के साथ जायदाती कर रही है। और 10 बच्चे तो कल ही का रिपोर्ट है 10, और आज भी कहीं का आपसे जो लोग चर्चा कर रहे हैं तो हमें लगता है ये संख्या बढ़ेगी। जैसे 500 सिपाहियों की सीट वैकेंट है और 10 मर गया, यानी 2% की मृत्यु हो गई। मैं कहूँगा कि वह चंपाई और लोगे इतने पुराने लोग हैं जो झारखंड आंदोलन में शिबू सोरेन के साथ मिलकर के लोग काम किया, और उम्र के अगर इस पड़ाव में वहां से लोग निकल रहे हैं, इसका मतलब तकलीफ है लोगों के अंदर। और हम व्यक्तिगत रूप से भी लोगों से बात करते हैं, तकलीफ इस बात की है, कभी झारखंड जिस उद्देश्य को लेकर के लोग बनाया था, लेकिन सरकार के इर्द गिर्द यानी हेमंत सोरेन के इर्द गिर्द कौन है? पंकज मिश्रा है, प्रेम प्रकाश है और अमित अग्रवाल है। कोई जमीन की दलाली करता है, कोई बालू की दलाली करता है, कोई दारू की दलाली करता है। तो इस पर भ्रष्ट अफसर्स हैं, 2 अफसर्स जेल में, कई इंजीनियर जेल में बंद है। तो जब ऐसे लोगों से पूरी 4.5 साल हमने पूछा यार कि पहले तो छोड़ सकते थे, बोला कि नहीं पहले हम लोग छोड़ सकते थे, हम सोच रहे थे कि सुधर जाएगा, शायद सुधर जाएगा। लेकिन जेल जाने के बाद और जेल से निकलने के बाद भी नहीं सुधरा, तब लगा कि भाई आप यहाँ रहना, झारखंड को नहीं बचा सकते यहाँ रह करके। तब झारखंड को बचाना है तो एक अच्छी पार्टी में जाना चाहिए जो राष्ट्र के बारे में सोचता है, गरीबों के बारे में, किसान मजदूर जनता के बारे में जो सोचती है। तो वैसे पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और नरेंद्र मोदी जी है, तो वहाँ सीएम का चेहरा कौन होगा सर? सीएम का चेहरा सब यहाँ बीजेपी में कोई कमी थोड़ा है, इसलिए क्योंकि चुनाव सीएम के चेहरा के लिए नहीं हो रहा है, झारखंड को बचाने के लिए चुनाव हो रहा है। इसलिए हमें इस चुनाव को समझना चाहिए। जिस प्रकार से 5 वर्षों में झारखंड को इस व्यक्ति ने ब्रेक पीछे ले गया है, और झारखंड को अगर हमें आगे ले जाना है तो विधायक, मंत्री, सीएम ये महत्व का विषय नहीं है। महत्व का विषय है झारखंड को बचाना। अब सरकार नाम नहीं ले रही है, हमने तो हमारे पास कई कैसे रिपोर्ट है जो व्यक्ति झारखंड में भी नागरिक बने हुए हैं और बांग्लादेश के भी। हमारे पास तो पूरा प्रमाण हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, लगे हुए हैं, लेकिन हम तो निकाल नहीं सकते ना, निकालना तो सरकार का काम है। आप जानते हैं सरकार ने पारित कर रखा है कि कहीं भी सीबीआई हो या सेंट्रल एजेंसी बिना राज्य सरकार की इजाज़त के कोई जांच नहीं कर सकती। बिल्कुल बोगस रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट तथ्य से बिल्कुल परे है। या तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को बताना चाहिए कि भाई इतना प्रतिशत की आबादी कैसे बढ़ी वहाँ पर, खास वर्ग के लोगों की।